सर इससे पहले हम डीएवी कॉलेज करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर। जी, प्रोफेसर, बड़े प्रोफेसरों के अंडर लेक्चर देते थे। फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जॉब्स रही नहीं, कहीं भी कुछ नहीं था। डबल एमए किहड़े सब्जेक्ट दे विच? एक पोल साइंस में, एक एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। आगे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके इससे निकल के अगर मेरे को कुछ अच्छा बेनिफिट वाला जॉब मिलता है तो मैं उधर करूँगी। सरकारी जॉब्स रखी नहीं सरकार ने, ये पंगा है सबसे बड़ा। घर चलाना है, खाना रोज खाना है, इसलिए काम करने में कोई शर्म नहीं है। हाँ जी, लोग बोल रहे थे क्या पढ़ लिख के यही काम मिला है आपको। कई लोग देख के भी हंसते थे, कई लोग गेड़े काटते थे लड़के। छेड़खानियों वाली हरकतें भी थी, मगर यहाँ पर ये हुआ कि सपोर्ट इन्होंने किया, अच्छा सपोर्ट किया। इस वजह से हम लोग सारे कर पाए काम। मैं गरीब लोगों की अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मैं एक फैमिली है उनको पढ़ने के लिए देती हूँ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ नहीं ਲੱਗਿਆ कि ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ चले चलिए ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ दईए, वो फिर मन च नहीं आया हैगा? वो चीज़ मन में आई, बट ये है कि इससे ना काफ़ी लड़कियां जो अब भी हैं प्राइवेट तौर पे रखी जा रही हैं, लड़कियों को काफ़ी मतलब हौसला मिल रहा है। तो मेरा काम सोशल वर्क भी है प्लस वो भी, तो मैं उस साइड के लिए भी कर रही हूँ काम। बट अभी कोई पॉलिसीज़ ऐसी नहीं निकली, ना कोई पोस्टें निकली हैं कि हमारा कुछ हो सके। पढ़ना तो मैं चाहती सी, पर जो मेरे फादर एक्सपायर होए ना, फिर सारी जिम्मेवारी मेरे सिर ते है, क्योंकि वड्डी मैं आ घर चों। इस करके मैनूं लग्या कि मैनूं अपने घर देखना चाहिए। तो पढ़ने लिखने का मतलब वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, पर यह है कि अब जैसे अब सभी लोग पढ़ाई करते हैं, बड़े लोगों के लिए है ये, क्योंकि अब आप कुछ भी कर लेते हैं तो उसके साथ फिर पैसा भी चाहिए। आपको नौकरी अगर चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, अगर आपको कहीं सरकारी नौकरी के लिए ही करना है तो आपकी डिग्री भी होनी चाहिए और पैसा भी चाहिए। इस समय के दौरान पढ़ने के लिए समा कटते हो? हाँ जी, मैं रात को पढ़ाई करती हूँ। रात को मैं 10 बजे काम ख़त्म करके 10 से लेके 3 बजे तक। शर्म नहीं होनी चाहिए काम करने में कोई भी, हमें काम अपने लिए करना चाहिए। हम पेरेंट्स पर कब तक डिपेंड रहेंगे ना, क्योंकि हम अपना जब कमाने लगते हैं तो हम अपना देखते हैं, हम पेरेंट्स को देते कुछ नहीं है। नॉर्मली यही करते हैं सभी लोग, बट उनके ऊपर बोझ बनना भी गलत है। अगर हम खुद करके अपना कर सकते हैं तो यही है मेरा स्नेहा, कि पढ़ लिख के वो डिग्री किसी काम की नहीं है जो आप अपना पेट ना भर सको। दौर भी देखा कि जो बचपन के या फिर यूनीवर्सिटी में पढ़ते सी भी फीसा भरन पैसे भी नहीं सी, किताबां लैण भी पैसे। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल था। हमें टीचर्स देते थे बुक्स और कपड़े भी देते थे वो हमें, कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उन्होंने हमारी दी हेल्प करी। इस तरह से 10th तक हेल्प हुई है हमारी। बट उसके बाद फिर करते करते हो गया हमारा, फिर पेरेंट्स भी थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब्स के थ्रू हमें यहाँ तक पढ़ाया करा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲ ਐਮਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 35 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਧੀ जो इस समय ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? पार्वती। कितनी पढ़ाई कर चुके हो? पहला सब तो पहला डबल एमए डबल एमए कर। हाँ जी। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? एमफिल की तैयारी है सर। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? चंडीगढ़। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? एक्चुअली सर मैं हमेशा से, मैं सोशल वर्क में भी काफ़ी टाइम मैंने सोशल वर्क किया है, 8 साल लगभग किया है मैंने। तो एक मुहिम चली थी हमारी ना, कि लड़कियों को किसी और ऐसे लाइन पे लेके जाएं जहाँ पे अभी तक लड़कियाँ नहीं गई हैं। तो ये 40 लड़कियों की टीम थी एक पूरी, जो कोरोना काल में हुई।
तो सभी इंडियन ऑयल के पंपों पर लड़कियां रखी गई थी उस टाइम ना। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? चंडीगढ़ मोहाली में। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ हाँ जी 40 ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। हाँ जी, जिसकी मुहिम थी बेटियां भी छू सकती हैं आसमान, उसके तहत रखे गए थे। सभी पुलिस वालों के घरों से थे, रिलेटेड थे। मेरी बहन रूना सिंह मेरे साथ है। उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, काफ़ी बदतर हालत थी उसकी। उस टाइम पे मैंने उसको यहाँ पे जॉब दिलवाई है। और सर इससे पहले हम डीएवी कॉलेज करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर। ਸਰ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ हाँ ਸੀ। जी, प्रोफेसर बड़े प्रोफेसरों के अंडर लेक्चर देते थे। फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जॉब्स रही नहीं, कहीं भी कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे हमें ये जॉब मिली और इससे कुछ सीखने को भी मिला, अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा। हमें देख के लोगों ने भी काफ़ी इनकरेज किया। यहाँ के जो मालिक हैं, जो पहले पुराने बिजनेस मैनेजर रह चुके हैं, हर्षरूप चौधरी सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी एमफिल तक के लिए भी, जैसे मैं एग्ज़ाम जाना होता था तो वो 1 बजे यहाँ से छुट्टी दे देते थे, अलाउ करते थे वो। प्लस मोहित सिंगला हमारे सर हैं प्रोवाइडर, तो वो हमें अलाउ करते थे कि आप इसके बीच अगर पढ़ सकते हैं, आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया करूँगी मैं इनका। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਹੋਰ ਕੌਣ? मम्मी पापा भाई बहन और भाभी हैं, बच्चे हैं। हाँ जी ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ? हाँ जी, मेरे घर पे तो मेरा ही है जी, क्योंकि भाई है प्राइवेट जॉब करता है। एक भाई यूनिवर्सिटी में लगा है, बट वो भी डेली वेजेस है। ਐਮਏ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਐਮਏ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? एक पोल साइंस में, एक MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? आगे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके इससे निकल के अगर मेरे को कुछ अच्छा बेनिफिट वाला जॉब मिलता है तो मैं वो उधर करूँगी। सरकारी जॉब्स रखी नहीं सरकार ने, ये पंगा है सबसे बड़ा। घर चलाना है, खाना रोज़ खाना है, इसलिए काम करने में कोई शर्म नहीं है। ਜਦੋਂ एज ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, लोग बोल रहे थे क्या पढ़ लिख के यही काम मिला है आपको? कई लोग देख के भी हंसते थे, कई लोग गेड़े काटते थे लड़के। छेड़खानियों वाली हरकतें भी थी, मगर यहाँ पर ये हुआ कि सपोर्ट इन्होंने किया, अच्छा सपोर्ट किया। इस वजह से हम लोग सारे कर पाए काम, और अब तो उस चीज़ की आ गई है कैपेबिलिटी। ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं, मतलब कि बहुत दिक्कतें आएंगी, पता नहीं कोई वहाँ से लेके ना चला जाए, जैसी वारदातें होती हैं। बट उनको विश्वास था, क्योंकि मैं एज ए सोशल वर्कर काफ़ी काम कर चुकी हूँ और ओपन सोशल वर्क अब भी कर रही हूँ। मैं गरीब लोगों की अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मैं एक फैमिली है उनको पढ़ने के लिए देती हूँ। ਅੱਛਾ हाँ जी, उनको 8,000 रुपये। 8000 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ कितनी मिलती है ਤੁਹਾਨੂੰ? अब बढ़ी है सैलरी, 18,000 अभी इस मंथ से हुई है। ਪਹਿਲਾਂ कितनी मिलती ਸੀ? सबसे पहले जब से मैंने देना स्टार्ट किया था 15,000 थी सैलरी। हाँ ਸਟਾਰਟਿੰਗ जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15000 ਸਟਾਰਟ ਸੀ। हाँ जी, तो 8,000 मेरी सैलरी का आधा हिस्सा मैं एक फैमिली को देती हूँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ? हाँ जी, उनकी पढ़ाई के लिए। और बाकी मैं अब अपना कर रही हूँ। और ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? पंजाब यूनिवर्सिटी। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? हाँ जी, उत्थे ही। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣੀ? उनको यही है कि अगर हम अपने देश में रह के काम करें तो उसमें हमें आती है शर्म, जबकि शर्म करना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो दूसरों के यहाँ जाके हमें नौकरी करने से अच्छा हम अपना करें, अपने देश को बढ़ाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਈਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? वो चीज़ मन में आई, बट ये है कि इससे ना काफ़ी लड़कियां जो अब भी हैं प्राइवेट तौर पे रखी जा रही हैं, लड़कियों को काफ़ी मतलब हौसला मिल रहा है। तो मेरा काम सोशल वर्क भी है, प्लस वो भी, तो मैं उस साइड के लिए भी कर रही हूँ काम। बट अभी कोई पॉलिसीज़ ऐसी नहीं निकली, ना कोई पोस्टें निकली हैं कि हमारा कुछ हो सके। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ जॉब ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ? हाँ जी हाँ जी, अप्लाई करते हैं, बट बेरोज़गारी और गवर्नमेंट जॉब्स इन्होंने ख़त्म ही कर दी है सरकार ने, जिसके कारण बड़ी प्रॉब्लम है। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? यहाँ पे 8 घंटे की नौकरी है, 4 छुट्टियाँ होती हैं महीने में। हाँ जी ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं रात को पढ़ाई करती हूँ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? रात को मैं 10 बजे काम ख़त्म करके 10 से लेके 3 बजे तक। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? हाँ जी, क्योंकि वो तो अपना जज्बा है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੇ। +2 ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਕਲਵਾਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? नहीं, कंपनी ने हमें जो ज्वाइनिंग लेटर दिया है वो कंपनी ने हमें दिया है।
तो शायद हम तो यहीं रहेंगे, प्रोवाइडर चेंज होंगे। हाँ जी, तो हमारी जॉब शायद यहीं पर हो। ਬਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, खाना जब हम रोज़ खाएंगे तो शर्म नहीं होनी चाहिए काम करने में। कोई भी हमें काम अपने लिए करना चाहिए। हम पेरेंट्स पर कब तक डिपेंड रहेंगे ना, क्योंकि हम अपना जब कमाने लगते हैं तो हम अपना देखते हैं, हम पेरेंट्स को देते कुछ नहीं है। नॉर्मली यही करते हैं सभी लोग, बट उनके ऊपर बोझ बनना भी गलत है। अगर हम खुद करके अपना कर सकते हैं तो यही है मेरा स्नेहा कि पढ़ लिख के वो डिग्री किसी काम की नहीं है जो आप अपना पेट ना भर सको। इसलिए आपको जो भी काम मिलता है आप उसको लगन के साथ करो और आगे की तैयारियां करते रहो, क्योंकि पैसा इज़ मस्ट। ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बिल्कुल था। हमें टीचर्स देते थे बुक्स और कपड़े भी देते थे वो हमें, कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उन्होंने हमारी दी हेल्प करी। इस तरह से 10th तक हेल्प हुई है हमारी। बट उसके बाद फिर करते करते हो गया हमारा, फिर पेरेंट्स भी थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब्स के थ्रू हमें यहाँ तक पढ़ाया करा। अब हम हो गए हैं उस लायक, तो जो उस तरह के बच्चे हैं तो करके हम उनको अपनी सैलरी का हिस्सा दे के ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਪ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ, 4-5 ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖੁਆਸ ਰਹਿ ਗਈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? जी यहीं पे रहते हैं, सेक्टर 56। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਪ ਤੇ ਕਰਦੇ? 3 साल होने वाले हैं। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਰੇ? ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ? नहीं नहीं, लोगों का तो अच्छा ही था जी हमारे प्रति। सुनने में तो आया, लोगों ने बोला कि पेट्रोल पंप पे लेडीज़ को अच्छा नहीं है, मतलब, पर हमारे लिए ऐसे कोई वो नहीं। हमें तो मतलब बहुत इज्जत देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। सारे कभी किसी ने कोई वो भी नहीं, मतलब अच्छे से रहे हम लोग, कोई ऐसा डर नहीं है कि बाहर में काम कर रहे हैं। ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਡਬਲ ਐਮਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। रूना ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਿਓ? +2। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ हाँ ਗਏ? जी, हाँ जी, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? हम लोग कलकत्ते के। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। हाँ जी, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ? हाँ जी, हाँ जी, यही सोर्स है। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? सारे हैं, मम्मी पापा भाई बहन भाभी, उनके बच्चे सब हैं। हाँ जी, ਫਿਰ ਜਦੋਂ +2 ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡਬਲ ਐਮਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? सोचा था, फिर उसके बाद बेरोजगारी ही इतनी है कि उससे ज़्यादा भी पढ़े लिखे सब बेरोजगार ही घूम रहे हैं, तो पढ़ने लिखने का अब इस समय तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि नौकरियां तो कहीं है नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं सोचा ये। ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ? वो छोटी है हमारे घर में सबसे। हाँ जी, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਡਬਲ ਐਮਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ हाँ ਪਈ। जी, हाँ जी, ये तो 500 रुपये की दिहाड़ी है, एक तरह से है, तो पढ़ने लिखने का मतलब वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, पर यह है कि अब जैसे अब सभी लोग पढ़ाई करते हैं, बड़े लोगों के लिए है ये, क्योंकि अब आप कुछ भी कर लेते हैं तो उसके साथ फिर पैसा भी चाहिए। आपको नौकरी अगर चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, अगर आपको कहीं सरकारी नौकरी के लिए ही करना है तो आपकी डिग्री भी होनी चाहिए और पैसा भी चाहिए। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਨਾ? नहीं कर सकता है, फिर ऐसे गरीब लोगों का तो गुजारा मुश्किल ही है फिर। हाँ जी, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹ ਉਹ ਧੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲ ਐਮਏ ਨੇ, ਐਮਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ।